हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पिछले सेशन में हम लोगों ने चर्चा की थी कि एनसीईआरटी का क्या महत्व है सिविल सेवा की तैयारी में, सिविल सर्विसेज की तैयारी में, विशेष रूप से यूपीएससी की तैयारी में। और क्या महत्व होता है जो हम लोग एनसीईआरटी से सीखते हैं। वो जो बेसिक अप्रोच की हम लोगों ने बात की थी, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की थी, फंडामेंटल की बात की थी, और कितना अहम रोल होता है यूपीएससी में सफलता के लिहाज से इन चीजों का। तो वह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था, बहुत ही इम्पोर्टेंट वो एक मुद्दा था। उसी प्रकार का उस कम से कम उतना या उससे ही अधिक महत्व की बात ये होती है, और ये बहुत बड़ा एक यक्ष प्रश्न होता है कि यूपीएससी के लिए स्टूडेंट्स को तैयारी कब करनी चाहिए। और इसका हर किसी के द्वारा आप इसका जवाब सुनेंगे वो अलग अलग रहेगा, क्योंकि हर किसी का अपना इसमें लाभ छिपा होता है, अपना स्वार्थ छिपा होता है। जैसे कोचिंग संस्थाओं वाले आपसे ये बताएंगे कि आप इंटर के बाद ही तुरंत कोचिंग शुरू कर दीजिए। बहुत सारे जो तैयारी करने वाले हैं, बहुत अच्छे शिक्षक भी आपको मिसगाइड भी करेंगे कि आपकी क्षमताओं को, आपकी समय को, आपकी परिस्थितियों को बिना आके हुए, बिना जाने हुए वह सलाह दे देंगे। और सभी को एक ढर्रे पर, एक पैटर्न पर मानकर वो इस चीज पर सलाह देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, और इसका जवाब आपके आस पड़ोस में छिपा हुआ है। निश्चित तौर पर हम लोगों को ये एक उदाहरण के रूप में देखना है कि चाहे आपके आस पड़ोस में हो, आपके रिश्तेदारी में हो, आपके भाई बहनों के जो दोस्त हैं उनके परिचय में हो, आपके दोस्त के परिवारों में, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे होंगे जो 4 साल, 5-5 साल तैयारी करने के बाद दिल्ली और इलाहाबाद जैसे बड़े महानगरों में तैयारी करने के बाद आ जाते हैं और उनका सिलेक्शन कहीं भी नहीं होता है। तो उसका कारण सिर्फ यही है कि लोग क्या करते हैं कि बिना जाने समझे सीधे जाते हैं, और कोचिंग उन्होंने कर लिया, शुरू कर दिया, 2 साल कोचिंग भी की, फिर भी समझ में नहीं आता है। तो सबसे ज्यादा महत्व हम लोग क्या देखेंगे, सबसे ज्यादा जो हम लोग देखेंगे वो बेसिक कॉन्सेप्ट का जो हम लोग देखते हैं। यानी बेसिक का ही सबसे ज्यादा महत्व होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट का हम लोग देखेंगे सबसे ज्यादा महत्व होता है। और वो क्या महत्व होता है कि अगर आपको बहुत, या तो आपके घर का, आपके परिवेश का इस तरीके का माहौल रहा है कि आपके यहाँ कोई ना कोई सिविल सेवा की तैयारी में रहा है, या मम्मी पापा आपके परिवार में खुद सिविल सर्वेंट रहे हैं लोग, या आपके बड़े भाई बहन जो है वो तैयारी करते रहे, तो हो सकता है आपके यहाँ का माहौल ऐसा हो कि आपको पता है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पता होना चाहिए। खासकर एनसीईआरटी के हम लोग बारे में बात कर चुके हैं कि एनसीईआरटी यही सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है, एनसीईआरटी करता है कि कम से कम बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आप कोचिंग करें तभी लाभ होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या हम लोगों को देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। और खासकर जो शुरुआती फेज में हम लोग बात उनकी करेंगे जो तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, सभी की बात नहीं करेंगे। जो एकदम इनिशियल स्टेज पर है, तैयारी शुरू करने जा रहे हैं, उनको कोचिंग कब करनी चाहिए, मुख्य प्रश्न यही होता है। क्या वो, अगर किसी का मन है, दो बातों में सबसे पहले तो ध्यान ये रखना है कि तैयारी शुरू करना हम लोग देखेंगे वो अलग चीज होती है, और कोचिंग शुरू करना अलग चीज होती है। ये दो अलग बातें हैं, इन चीजों को ध्यान में रखना है। तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग देखेंगे जो 4 साल 5 साल कोचिंग करने के बाद आ जाते हैं, और कहीं फाइनल तो छोड़ दीजिए, कहीं भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। उसके पीछे सिर्फ यही कारण होता है कि उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है। और कोचिंग वाले वो क्या करते हैं, वो सीधे सीधे अप्लाइड फॉर्म में पढ़ाते हैं। बहुत कम ऐसे कोचिंग संस्थान होंगे, नेग्लिजिबल, ना के बराबर ऐसे संस्थान है जो आपको A to Z तैयारी कराएंगे, क्योंकि इतना समय ही नहीं होता है उनके पास, ना ही इतनी क्षमताएं होती हैं। और यही काम हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले सेशन में, कि एनसीईआरटी जो टॉपिक है, जो टॉपिक जो हम लोगों ने देखा था, कॉन्सेप्ट को 10 पेज में समझाने की कोशिश करता है वो कोचिंग संस्थान के नोट्स। आप लोग कहीं का भी, ये खुला एकदम बात है कि कहीं के भी कोचिंग संस्थाओं के नोट्स आप उठाकर देख लीजिए, सिर्फ 2 या 3 लाइन में वो बात दी रहेगी जिनको एनसीईआरटी समझाने के लिए 10-12 पेज ले लेता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग का जो डेवलपमेंट का काम होता है, जब तक ये नहीं होगा तब तक दुनिया की कोई भी कोचिंग संस्थान, दुनिया का कोई भी जो शिक्षक होगा, वो आपको यूपीएससी में सफलता नहीं दिला सकता है। तो सबसे मूल बात क्या है, यदि आपका बेसिक ठीक है, आपने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ रखा है, पहले कम से कम 4-6 महीने आपको एनसीईआरटी पर देना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर देना है। इसके बाद आप कोचिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। और ऐसे ही लोग हम लोगों ने देखा है जो पहले से तैयारी करके जाते हैं, बेसिक पढ़ के जाते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
हम लोगों को ध्यान करना है कि हम लोग चाहे जब हाई स्कूल में थे, 12th में थे, बीए बीएससी कर रहे थे, तो अच्छे स्टूडेंटों की पहचान क्या होती है कि जैसे ही कल हम लोगों को कोई टॉपिक टीचर पढ़ाने जा रहा हो, उसको हम लोग पहले से पढ़ के जाते थे। वही बात यहाँ पे है कि जैसे हम लोगों को कोचिंग करना है, अप्लाइड फॉर्म में पढ़ाना है, उसके पहले हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक की कुछ ना कुछ जान रहे हों, तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। उदाहरण के तौर पर हम लोगों को क्या देखना है, मान लीजिए संसद ने क्या किया है कि महिला आरक्षण जो विधेयक था उसको पारित कर दिया, वह कानून बन गया है, वर्तमान की जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर इस पर क्वेश्चन बनेगा कि ये जो कानून बना है, महिला आरक्षण जो विधेयक है, ये कानून के रूप में परिवर्तित हो गया, इसके क्या लाभ हैं, इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सीमाएं हैं, अर्थात इसकी लिमिटेशंस क्या हैं और क्या इसका प्रभाव पड़ेगा समाज के ऊपर। तो बाकी हर स्टूडेंट भी वही पढ़कर आएगा जो आप लोग सामान्य तौर पर सुन रहे हैं, जो उसमें 20 लाइन में आपको पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर 4 लाख 5 लाख की भीड़ से आपको टॉपर्स की सूची में शामिल होना है, सफल लोगों की अंतिम जो 1000 ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट होते हैं, जो टॉपर होते हैं, दो चार जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, वहां तक अगर आपको पहुंचना है, तो निश्चित रूप से बाकी 4 लाख 5 लाख स्टूडेंट से कुछ स्पेशल होना चाहिए। और वो स्पेशल क्या होगा, जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि भारतीय समाज में महिलाओं की वास्तविक स्थिति क्या है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि इस विधेयक को पारित करना पड़ा, इस विधेयक की आवश्यकता पड़ी, हमारे समाज में पूर्व में ऐसी क्या बातें होती रही हैं जो ऐसे विधेयक को कानूनी रूप देने की जरूरत पड़ी है। जैसे कि हमारे समाज में सती प्रथा प्रचलित थी, कन्या शिशु हत्या प्रचलित थी, महिलाओं को गैर बराबरी का दर्जा दिया गया, कभी भी चाहे वह स्वतंत्रता के मामले में हो, चाहे समानता के मामले में हो, पुरुषों के बराबर उनको स्वीकार नहीं किया गया। इसलिए आज ऐसी स्थिति है कि उनको वंचित लोगों में शामिल किया जाता है, एक वल्नरेबल कैटेगरी, एक ग्रुप में उनको रखा जाता है। तो यही चीजें हैं कि इतना जब अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के पास रहेगी, इतना सोच रहेगी, ये केवल एक छोटा सा उदाहरण है। यही अप्रोच हर टॉपिक पर, हर सब्जेक्ट पर आपको लागू करना है कि जब इतनी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की होगी, तब आप यूपीएससी के, यानी कि अगर आप आईएएस बनने जा रहे हैं, तो ये चीजें, ये अप्रोच, ये कॉन्सेप्ट, ये धारणाएं आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये पैटर्न होता है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। और यही मांग होती है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हम लोगों को कोचिंग कब करना चाहिए। तो बस उसका सिंपल सा जवाब यही है, आप पहले थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी रखिए, एनसीईआरटी वगैरह है या जो भी बेसिक बुक आप पढ़ना चाहते हैं, कम से कम उसको रीडिंग कर लीजिए, थोड़ा सा समझने की उसको आप कोशिश कर दीजिए। उसके बाद कोचिंग अगर करते हैं तो 100% आपको सफलता प्राप्त होगी, और इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रश्न है, तो ये क्या हो सकता है, पहले ही हम लोग क्या बात कर रहे थे, मुख्य बात यही थी, कोचिंग करने का मतलब होता है आप पहले से कमर कस चुके हैं, आप तैयारी के लिए आप परिपक्व हैं, फिर आप कोचिंग करते हैं, क्योंकि अंतिम रूप से सफल होने के लिए, आप मैदान में उतरने के लिए आप तैयार हो रहे होते हैं। जबकि तैयारी का मतलब दूसरा होता है। तैयारी का मतलब हो सकता है आप 12th क्लास आपने पास किया हो, तैयारी तभी से शुरू कर सकते हैं। तैयारी का मतलब है, ठीक है, आप एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दीजिए, मैगजीन पढ़ना शुरू कर दीजिए, करंट अफेयर्स के लिए कुछ भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, बेसिक अपने फंडामेंटल के लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। वो होता है तैयारी शुरू करना। कोचिंग शुरू करने का मतलब हम लोग क्या देखते हैं कि जब आप अंतिम पड़ाव पर होते हैं, जब आप सब कुछ एकदम उतर कर अपनी सामर्थ्य को दिखाने का जब समय आ जाता है, एग्जाम हॉल में पहुंचने का समय आ जाता है, उसके 1-2 साल पहले की जो तैयारी होती है, जब आप टेस्ट सीरीज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, तब ये चीजें होती है कि आपको कोचिंग की आवश्यकता पड़ सकती है। यह प्रश्न था कि आप, ये कभी भी हो सकता है कोचिंग, जब आप इस स्थिति को पार कर जाएंगे तब आप कोचिंग कर सकते हैं और तभी आपको लाभ होगा। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट देखे होंगे, वो 2 साल 4 साल कोचिंग कर लेते हैं, लेकिन उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी समझ में नहीं आती है, और वो लोग चाहे कितनी मेहनत कर डालें, चाहे कितने घंटे पढ़ते रहें, लेकिन चूंकि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट ही तैयार नहीं है, उनको चीजें ही नहीं समझ में आ रही हैं, तो फिर उनके लिए समस्या रहती है, और फिर वो इस ट्रैप से कभी बाहर नहीं निकल आ पाते हैं। तो हम लोगों को ये सबसे महत्वपूर्ण बात सीखनी है कि कोचिंग कब करनी है। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी कि कोचिंग करना है तो कब करना है। दूसरा बात है, क्या कोचिंग सभी को जरूरी है? तो इसका जवाब हर टॉपर है, हर शिक्षक, सब अपनी अपनी तरीके से देते हैं। इसमें देखिए 2-3 बातें रहती हैं। अगर आपके अंदर
जो ऊर्जा है, जो उत्साह है, जो एनर्जी है, वो ऑटोमेटिक बनी रहती है। आप पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं, समर्पित हैं, एनर्जी ऑटोमेटिक आपके अंदर है पढ़ने के लिए। आप 8 घंटे 10 घंटे बैठकर आपके अंदर क्षमता है बैठकर लगातार मतलब रोज पढ़ने की, रेगुलर पढ़ाई करने की है। चीजें आसानी से आपको अगर समझ में आ रही हैं, कोई टॉपिक है, बचपन से ये चीजें पता रहती हैं कि हमको कोई टॉपिक कितने आसानी से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आ रही हैं, आपका मन लग रहा है पढ़ने में, एनर्जी बरकरार है, उत्साह आपके अंदर बरकरार रहता है, यानी आपको पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं, दूसरे को देखकर अगर आपको पढ़ाई का मन करना कर पाते हैं आप, तो आपको कोचिंग की फिर आवश्यकता नहीं है। अगर आप रेगुलर 8-10 घंटे पढ़ने की क्षमता रखते हैं, एनर्जी उत्साह आपके अंदर बरकरार रहता है, आपके अंदर किसी बाहरी मोटिवेशन की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है। ये चीजें हैं, अगर आपके अंदर रहती हैं तो आप सेल्फ स्टडी करके भी आईएएस में टॉप कर सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं। और ये प्रति वर्ष हम लोग देखते हैं, हर साल बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की होती है, कभी दिल्ली और इलाहाबाद जैसे बड़े महानगरों में नहीं गए होते हैं, फिर भी वह यूपीएससी में टॉप करते हैं, बहुत अच्छी रैंक लाते हैं। तो ये दोनों सवाल अपने आप में व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करते हैं। किसी दूसरे को देखकर, किसी टॉपर को देखकर हम लोगों को ये नहीं तय करना है कि उसने ये किया था इसलिए हम करते हैं। तो दो बातों का बस ध्यान रखना है कि हम अपना मूल्यांकन करेंगे, तब ये तय करेंगे कि हमें कोचिंग कब करना है। हमें ग्रेजुएशन के बाद कोचिंग करना है, ग्रेजुएशन के बाद भी हम लोग देखेंगे कि अगर पहले हम लोग सेल्फ स्टडी से रीडिंग कर लेते हैं, चीजों को समझने की केवल कोशिश करते हैं। ये जरूरी नहीं होता है कि सब कुछ आ जाएगा आपको, चीजों को कम से कम बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, एक रीडिंग लगाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग कोचिंग की तरफ अगर रुख करते हैं तो ज्यादा फिर आसानी रहती है। और ये कई बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक भी इस पर अपने मत जो दे चुके हैं कि ये तभी कारगर होती है कोचिंग, जब आप पूरी तरीके से तैयार होते हैं, उसके बाद आप कोचिंग के लिए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि किन लोगों को कोचिंग करनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये जो 2-3 बातें बताई, ये क्षमताएं हैं, तो कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती है, आपको आवश्यकता पड़ती है कि हमें किसी के मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, दूसरों के साथ बैठकर पढ़ने की आदत है, तो आप लोगों के लिए कोचिंग करना अनिवार्य हो सकता है। ये व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करता है। तो ये दोनों जो बातें हैं, इन पे बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। विशेष रूप से कोचिंग संस्थाओं और शिक्षकों के भटकाव में आपको नहीं आना है, क्योंकि हर व्यक्ति यही चाहेगा कि आप में से ही उनके यहाँ एडमिशन लें जाके, आप में से ही लोग ज्यादा से ज्यादा जाएंगे, वीडियो देखेंगे, उनके व्यूअर्स बढ़ेंगे, उनके जो स्टूडेंट हैं ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उनके स्टूडेंट तभी बढ़ेंगे जब आप बिना कुछ सोचे समझे भाग दौड़ करके उनके पास पहुंच जाएंगे। तो भागा दौड़ी से बचने के लिए सबसे पहले अपना मूल्यांकन करना है, वास्तविक स्थिति को समझना है, तब कोचिंग की तरफ दौड़ना है। अन्यथा आपका परिश्रम भी व्यर्थ जाएगा। आपके घर वालों का, जो मध्यम वर्गीय हमारा समाज, अधिकांश लोग वही तैयारी करते हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं तैयारी करते हैं, उनकी मेहनत भी व्यर्थ चली जाती है, उनका धन पैसा जो है वो भी फालतू में चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है। ये सारी बातों से अगर बचना है तो बहुत सोच समझ कर एक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। रणनीति के तहत हम लोगों को ये देखना है कब कोचिंग करना है, क्यों कोचिंग करना है। क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हम लोग इसी तरीके से देखते हैं, वो सारी चीजें आसानी से समझ में आती चलती हैं, तो बिना कोचिंग के भी आप सफल हो सकते हैं। तो इन चीजों पर ये सुझाव देना आज का जो उद्देश्य था कि आप लोग इस पर विचार करने के उपरांत ही ये कदम उठाएं, क्योंकि बहुत अच्छे स्टूडेंट ग्रामीण परिवेश के, अर्ध शहरी परिवेश के, शहरी परिवेश के, जिनके घर परिवार में बहुत जागरूकता नहीं होती है, वो दूसरों को देखकर इस प्रकार के फैसले करते हैं। तो इसके बाद आप लोगों को बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाने हैं। उम्मीद है ये सेशन, ये वीडियो आप लोगों के काम का होगा। तो आप लोग अपना मूल्यांकन करें, तब कोचिंग संस्थाओं को ज्वाइन करने के बारे में सोचें। करना है नहीं करना, ये सारे फैसले तब आप लोग करें।